आशा है खुशी हो, अपनी मर्जी से विवाह किया है। प्रमोद तेरा ख्याल तो रखता है ना, तू उसके साथ खुश तो है ना। बचपन में जब तूने पढ़ने की जिद की थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पढ़ाई मेरी बेटी को मुझसे सदा के लिए छीन लेगी। कितने नाजों से पाला था तुझे, कभी घर का काम काज नहीं करने दिए, और आज तू इतने कष्टों से जीवन बिता रही है। एक माँ का दिल ही जानता है कि अपने बच्चे को कष्ट में देखकर उस पर क्या बीतती है। गुस्से में आकर मैंने तुझे घर से बाहर तो निकाल दिया, पर अब इस घर का सूनापन मुझे काटने को दौड़ता है। लेकिन शायद तुझे मेरी याद नहीं आती। इतने महीने बीत गए फिर भी तूने एक भी चिट्ठी मुझे नहीं लिखी। याद रखना बेटिया, यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिर अस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे तुमने प्रेम का नाम दे दिया है, वो वास्तव में वासनाओं की प्यास मात्र है। प्रमोद की आंखों में जब तेरे प्रेम और सौंदर्य का महत्व कम होने लगे तब तुम अपनी माँ के पास वापस आ जाना। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तेरी माँ इस नगर की राज रानी है, कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होने देगी तुझे। मैं तो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तेरे खूबसूरत पाँव में घुंघरू बंधेंगे, तब उसकी झनकार पर रईस से रईस आदमी भी हजारों रुपये कुर्बान करेंगे। और जब तुम छी छी, माँ मेरे बारे में अब ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं किसी की वधू हूँ, ऐसे कैसे सोच लिया उसने? यहाँ कष्ट में भी मैं जिस सुख का अनुभव करती हूँ, मेरी आत्मा को जो शांति मिलती है, वो उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में मुझे कभी नहीं मिल सकती। अरे अरे, अब तो मुझे घर के कामकाज करने भी आ गए हैं। इनका प्यार और साथ मिला है मुझे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। ये लो चावल। क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ और जाकर खाना बनाओ। नहीं, पहले ये बताइए कि हुआ क्या है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मैं क्यों किसी से झगड़ने लगा यार? वो राशन की दुकान पर राकेश के पिताजी मिले थे। मैंने उन्हें नमस्ते करके हालचाल क्या पूछा। वो लगे जली कटी सुनाने, कहने लगे ये जो बच्चों का खेल तुमने किया है ना, इसे समाज में तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रही। अब तो हर जगह तुम्हारी शादी की बातें हो रही है। जिसके पिता के पास इस नगर में खुद के 3-4 मकान हो, उनका बेटा एक गरीब और यतीम की भांति जिंदगी बिता रहा है। तुम जैसे पढ़े लिखे और होनहार लड़के से हमें ये उम्मीद नहीं थी। देख लेना, बस 2-3 साल में ही तुम खुद अपनी करनी पे पछताओगे। हम भी देखते हैं आखिर कब तक साथ देती है वो तुम्हारा। आखिर ठहरी तो। रुक क्यों गए? कहिए ना, क्या कहा उन्होंने? कहिए ना। रहने दो छाया, रहने दो। तुम नहीं सुन पाओगे, और वैसे भी इनसे बातों में कुछ नहीं रखा। नहीं, मुझे बताइए कि क्या कहा राकेश के पिताजी ने? बताइए बताइए। यही कहा कि आखिर ठहरी तो एक वैश्या की लड़की ना। वैश्या भी कभी किसी की होकर रही है जो तुम रहोगे।
क्या हो छाया? छाया उठो, छाया।